तो देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 500 एंड 600। यहाँ पर बोला बीच में पूछ रहा है, ये और इसके बीच में। तो ये हम लोग पार्ट 1 वीडियो डालेंगे, इसमें जानेंगे कि बीच में निकालना होगा, कैसे निकालेंगे। बहुत कम समय में, ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो लोग बनाता है जनरली। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो क्या करता वो, सबसे पहले देखता है कि 11 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर कौन सा है जो 500 और 600 के बीच में आता है, और लास्ट नंबर ढूंढता, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगाकर वो निकाल सकता था एपी का फॉर्मूला लगाकर। लेकिन विदाउट एपी के फॉर्मूला से इसको हम ट्रिक से बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। हिंदी में देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 500 और 600 के बीच में कितनी संख्या है जो 11 से विभाजित है, यानी 11 से डिविजिबल है, 11 के टेबल में आने वाला है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिवाइड करना बस। किस चीज से करना, 11 से। इसको डिवाइड कर लेना, और 600 को भी तुम करना किससे डिवाइड, 11 से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया, ये 6, ये कैंसिल, यहां से 0, ये 5 टाइम्स कैंसिल, क्या आ गया यहाँ से 55 5। यहाँ 11 से कर दिए, 5 टाइम्स 55 आ गया, सब्ट्रैक्ट होने के बाद 5 आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से कितना आ गया 4 टाइम्स 44। दोनों में से बड़ा कौन है ये बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा, 54 बड़ा। तो 54 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करना, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को यही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1000 एंड 3000 दैट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7। 7 हो, 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो। क्वेश्चन को सेम कॉन्सेप्ट में बनाएंगे। क्वेश्चन है कि 1000 और 3000 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, 1000 में डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, यहां से सब्ट्रैक्ट होकर क्या दिया 3। हिंदी में मजा आता है, 7 चौका 28, यहां से 2 आ गया 0, फिर 7 दूनी का 14, बच गया कितना 6। डिवाइड नहीं आता है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, कान खोलकर सुन लो ये बात। अब देखो यहाँ डिवाइड करते हैं फिर 7 से, 7 चौका के 28, बच गया यहाँ से 2 0, 7 दूनी का 14, बच गया यहाँ से 6, यहाँ से 0 उतरा, 7 6 42, 7 8 56, 7 8 56। तो यहाँ पर 428 में से घटा लेना 142 को, 142 को घटा लो, यहाँ से आ गया 6। समझ में आ रहा है। यहाँ से क्या होगा, 12 में से 4 गया तो 8, ये बन गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 286 इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्ट सही है तो आंसर भी सही होगा, यही होगा। सबसे पहले हम लोग जाने इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे करते हैं, बहुत कम समय में। अब जानेंगे अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल करते, वही बुजुर्ग वाला मेथड, कहने का मतलब जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, तो क्या समय लगता है। इसका आंसर हम लोग 9 निकाले हैं। अब पूरे प्रोसेस के साथ चलते हैं और देखते हैं आंसर 9 आता है या नहीं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग को बताना 500 और 600 के बीच में ऐसा नंबर जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो पहला नंबर पहले ढूंढने के लिए हम लोग क्या किए, 500 को 11 से डिवाइड करते हैं। तो 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट हो गया 6 और 5 जा कितना आ गया 55, यहां से बच गया सब्ट्रैक्ट होकर के 5, क्या बच गया। थोड़ा सा बुद्धि लगाना यहाँ पर, अगर 500 के पास 5 नहीं होता तो क्या होता, ये हो जाता 495, और 495 होता तो 11 से कट जाता क्योंकि कुछ बचता ही नहीं। तो 11 से कटने वाला नंबर, पहला नंबर आया है जो कि छोटा है, किससे, 500 से। हम लोग को डिमांड में है कि 500 और 600 के बीच में लाने के लिए, तो लाने बीच जाने के लिए सबसे पहला नंबर तो ये, इसमें हम लोग 11 को ऐड जैसे ही करते हैं हम लोगों को पता चलता है 500 के जस्ट बाद वाला नंबर जो 11 से डिविजिबल है। तो वह नंबर देखो क्या है, कितना है 506। विश्वास नहीं हो तो डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग, लास्ट यहां पर है 600, तो लिखते हैं 600, 11 से डिवाइड करते हैं, 11 के 5 55, यहां से आ गया 5 0, 11 चौक 44, क्या बच गया यहाँ से 6। अगर ये 6 नहीं होता तो कटा होता, तो 6 नहीं होता मतलब 600 से 6 कम होता, तो 600 से 6 कम कितना हो जाता है 596, सॉरी 594, कितना होगा 594। यानी फर्स्ट नंबर ये हो गया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर ये हो गया, और लास्ट नंबर यानी कि एन जो हो गया ये हो गया, और डिफरेंस क्या हो गया, क्योंकि 11 के टेबल आना है तो 11 ही डिफरेंस हो जाएगा। और हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पढ़े है ना। किसका फॉर्मूला पढ़े हैं, n का। n बराबर कितना है 594, ठीक है। यहां तक a की जगह क्या डालेंगे 506 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना डालेंगे 11, 594।
n माइनस 1 इज इक्वल टू 594, जो जुट्टा इधर आके घटा। अब घटा दो तो 594 में से 506 जाएगा, तो क्या बचेगा? थोड़ा बुद्धि लगाओ। 594 में से किसको जाना है? 506 को जाना है। सही से देख लो क्या बचेगा, कितना? 88। हाँ एकदम सही पकड़ा है बच्चा। 11 कहाँ गया सर? तो 11 तो यहीं पर रहेगा, अभी चिपका हुआ फेविकॉल से। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, क्या आता है? क्या आता है सब्ट्रैक्ट करने पे? n माइनस 1 इंटू 11 इज इक्वल टू 4 में से 6 को जाना, यानी 14 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? 8। सही है ना? ये तुम्हारा हो जाता है 8 में से 0 जाएगा, क्या होगा? 8, 88। अब ध्यान से देखो, ये से कितना टाइम्स कैंसिल? 8 टाइम्स n माइनस का 1 उधर गया तो क्या हो गया? प्लस का 1। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 9। तो ये मेथड से अगर हम एमसीक्यू करने चले तो क्या होगा? समय बहुत ज्यादा बर्बाद होगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका जो ट्रिक था, ये क्वेश्चन को भी देखेंगे हम लोग वही ट्रेडिशनल मेथड से। 1000 में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो 7 से करते हैं, 7 से करते हैं, 7 एकम 7, बच गया 3, 7 चौक 28, बच गया कितना? 2, यहां से 0, 7 दूनी 14, बच गया 6। अगर इसमें 6 की कमी होती, ध्यान समझना, इसमें अगर 6 की कमी होती तो 7 से कट जाता कि नहीं कट जाता? 1000 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 994। 994 में 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है यहां तक? अब देखो हम लोग को बोल रहा है क्या 1000 और 3000 के बीच की बात हो रही है, तो ये 1000 के बीच का बात है, क्या बाहर का बात है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 7 को ऐड कर दिए तो 7 4 11 और ये हो गया 10, यानी कि 1001 पहला नंबर है जो किससे डिविजिबल होगा? 7 से डिविजिबल होगा। कौन सा पहला नंबर है? तो बोलेंगे 1000 और 3000 के बीच का पहला नंबर है 1001। तो a इज इक्वल टू 1001। जबकि डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि डिवाइड करना है हम लोग को 7 से, तो डिफरेंस क्या होगा? 7 ही होगा। 7 के टेबल में 7 का डिफरेंस होता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसके बाद क्या होता है? 21। सबके बीच में डिफरेंस 7 का होता है। अब देखो लास्ट नंबर ये है, इससे पहले का नंबर ये देख लो, इसको लगा करके अगर यह 7 से डिविजिबल होगा तो लास्ट नंबर यही कहलाएगा an। तो 3000 में हम लोग 7 से भाग लगाते हैं तो 7 चौक 28 आता है, बचता है 2, यहां से 0, 7 दूनी 14, 6 यहां से 7 8 56, बच जाता है 4। नहीं ना डिविजिबल हुआ, यानी 4 की कमी होती, यहाँ पर 4 कम होता तो 7 से कट जाता ना, क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो 4 उससे कम कर लो, 3000 में से 4 कम कर लो, वो निकल के आएगा तुम्हारा लास्ट टर्म। तो 3000 में से 4 की कमी करनी है तो 7 से वो डिविजिबल होगा, जो कि लास्ट नंबर होगा किसके और किसके बीच का? 1000 और 3000 के बीच का लास्ट नंबर। तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ गया? ये 6 9 9 और 2, यानी n इज इक्वल टू आ गया 2996। जबकि n का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है? 2996। एक जगह पर कितना है? 1001 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस की जगह पर कितना? 7 इज इक्वल टू 2996, यानी n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 2996। ये प्लस का इधर है तो माइनस का हो गया 1001। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको? n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करो, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9। आइए अब ध्यान से देखना है, जो सट्टा मार फट्टा डाल बट्टा, ध्यान से हो गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 1995 डिवाइडेड बाय 7। 7 से कट रहा है, देखो 7 दूनी 14, बच गया कितना? यहां से 5 6 56, एकदम सही पकड़ा। यहां भी तो कर लेते थे, सॉरी, हाँ 7 8 56, बच गया कितना? क्या बच गया? 3 7 5 35। तो क्या आ गया? n माइनस 1 जो है 285 के बराबर, यानी n इज इक्वल टू 285 माइनस का 1 इधर आया था प्लस का 1, यानी 286। देखो तो पहले भी 286 ही आंसर आया था ट्रिक के माध्यम से, लेकिन पता चल रहा है कि ट्रिक ज्यादा अच्छा है इस मेथड की तुलना में जब क्वेश्चन करना हो एमसीक्यू। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, उसमें हम लोग क्वेश्चन जो करेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर लिखा गया बिटवीन, यानी बीच में लिखा गया है। अब बोलेगा जब यहां तक का लेना है तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो इसको कर लो अब नोट।